जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में कवर करेंगे 8 जून का करंट अफेयर। दो बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात, देखो कल कुछ लोग बोल रहे थे ये क्लास के बाद ही ना पीडीएफ डाल दीजिए। बराबर बोलता हूं, तो करंट अफेयर आपको क्लास में करवा रहा हूं ना, मेरा मकसद ये है क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाए। रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना ताकि बहुत दिन तक आपको करंट अफेयर याद रहे। और एक बात, संडे का संडे ना एक टेस्ट के तौर पर एक पीडीएफ आपको दूंगा कि आपने हफ्ते भर में क्या क्या करंट अफेयर पढ़ा। एक बार संडे को पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट लगा दीजिएगा। वो टेलीग्राम के ऊपर ही डाल दूंगा, सक्सेस की 98 पर। इससे क्या होगा आप खुद देखोगे भैया, 30 दिन के बाद भी ना मैं एक महीने में करंट अफेयर कितना कवर करवाता हूं, लगभग 350। आप खुद देखोगे भैया 30 दिन के बाद भी ना करंट अफेयर मोस्टली हमको याद है। और ताकि आपको यह लगे कि करंट अफेयर क्वेश्चन एक छूट भी नहीं रहा है और कम से कम करंट अफेयर पढ़ने के बाद भैया बोझ भी नहीं लग रहा है, कम से कम एक टॉपिक तो बहुत ईमानदारी से कवर हो रहा है। और डेली आपको 10 से 11 मिनट का ही क्लास में करवाता हूं, ठीक है। कल कुछ लोग, 2 लोग कमेंट्स किए भैया कल 7 जून का करंट अफेयर नहीं आया। दोस्त रोज ना आपको करंट अफेयर में चैनल पर अपडेट कर दे रहा हूं। हालांकि नोटिफिकेशन आपके पास अगर नहीं जा रहा है, एक बार चैनल पर आने के बाद कम से कम प्ले लिस्ट जो है वो चेक कर लेना। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। सपना आपने देखा है तैयारी करने का, तो इतना तो कर ही सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन ना जाए वीडियो का तो चैनल पर आने के बाद एक बार करेंट अफेयर वाला देख ले प्लेलिस्ट। 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और करेंट अफेयर कोर्स ले भी सकते हो पूरे महीने भर, साल भर का, जिसके अंदर करंट अफेयर का महीने के हिसाब से नोट्स मिल जाएगा, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते करंट अफेयर के जहां से सीधा क्वेश्चन बनता है वो भी आपको ऐड मिलेगा। या फिर जीके का कोर्स चाहिए जिसके अंदर सब कुछ है, वो भी आपको मिल जाएगा सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हांगकांग कहां पर, हांगकांग चाइना में जो अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप हुआ था इस बार 2026 में, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा था। पदक तालिका की बात करो तो 1 नंबर पर कौन रहा था, तो शीर्ष पर रहा था आपका चाइना, 2 पर भारत रहा था। भारत ने टोटल 19 पदक जीता है, जिसके अंदर 10 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल, ठीक है। अब आपको यह बताना है किस भारतीय एथलीट्स ने पुरुष की 800 मीटर ट्रैक स्पर्धा में देश के लिए ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक का विजेता, पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए कौन जीता अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो नाम याद रखना आप सभी, मोगली वेंकट रमन। अच्छा एग्जाम में गए, नाम इतना बड़ा, ये कहां का रहने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, जून 2026 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को ना किस राज्य का पुलिस महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। तो राजीव कृष्णा जो है वो किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने, तो उत्तर प्रदेश का। कहां के, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो एयर मार्शल तरुण चौधरी को भारतीय वायुसेना की किस ऑपरेशन कमांड के एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना मध्य वायु कमान यानी सेंट्रल एयर कमांड का चीफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता है जो भी आप टैक्स भरते हो ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल के पास। अब सेंट्रल उसी टैक्स के पैसे में से राज्य को जो है वो ट्रांसफर करती है उनका हिस्सा। तो याद रखना 2025 और 26 के दौरान केंद्र द्वारा राज्य सरकार को टैक्स करों के हिस्से के रूप में कितनी राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है, तो 13,92,971 करोड़ रुपए स्टेट को दिया गया है टैक्स के रूप में सेंट्रल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान बोल सकते हो, स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु। सिंपल समझ में आ रहा है भैया, गांव के जो जलवायु है, जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसको साफ करने की बात हो रही है। आपको पता है आज के डेट में हमारा शहर हो या गांव हो, हवा भैया बहुत प्रदूषित हो चुका है। आप करंट एक्यूआई चेक करोगे ना, बहुत गंदा है। तो गांव के जलवायु को बेहतर बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु। ये अभियान जो है ना, जल शक्ति मंत्रालय और
किस अन्य केंद्र मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, यानी जल शक्ति मंत्रालय और इनके द्वारा मिलकर स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जा रहा है पर्यावरण को ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन समझो आप सभी। मान लो कोई विदेशी नागरिक है, वो कहां पर आया? वो भारत में आ गया। अब मान लो भारत में आ गया, 180 मान लो 180 दिन वो बहुत मजे से रहा, ठीक है, लेकिन उसको मन किया हमको भारत और दिन रहना है और भारत में घूमना है। अब मान लो 170 दिन जैसे ही हुआ, लेकिन अब वो प्लान था कितना दिन का उसका? 180 दिन का। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा ना, अगर उसको 180 दिन से अधिक रहना है भारत में, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या? रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार के पास कुल जानकारी देने पड़ेगी, वो कहां से आया, कहां से आया है, हर एक जानकारी, वो कहां रहने वाला है, हर एक जानकारी भारत सरकार को देना पड़ेगा। पहले क्या था ना, 180 दिन पूरा होने के बाद ना 14 दिन का अतिरिक्त उसको और टाइम मिलता था, लेकिन अब ये टाइम उसको नहीं मिलेगा विदेशी नागरिक को। उसको 180 दिन के अंदर ही ना क्या करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो याद रखना, नए अधिसूचित और अर्जन एवं विदेश नियम 2026 के अनुसार विदेशी नागरिक को भारत में आगमन के बाद अधिकतम किस अवधि के भीतर अपना आधिकारिक राज्य पंजीकरण पूरा करने की अनुमति है? तो 80 दिन की समाप्ति से पहले उसको पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। चीज समझ गए ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान बोल सकते हो, कार्यक्रम बोल सकते हो, जिसका नाम क्या है? नवाचार मंत्र। अब ये क्या है? सवाल क्या बोला है? जमीनी स्तर के नौ प्रवर्तकों को मार्गदर्शन देने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए जून 26 में शुरू किए गए प्रमुख राष्ट्र कार्यक्रम नवाचार मंत्र किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? किस केंद्रीय मंत्रालय का पहल है? अब मान लो कोई आपके गांव में कोई लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत जागरूक है, उसने कोई मशीन बनाई, इस मशीन से किसान का बहुत फायदा हो रहा है, तो अब उसका जो प्रतिभा है उसको ना विश्व स्तर पर, नेशनल स्तर पर उसको उभारा जाएगा। बड़े बड़े निवेशक से उनको मिलाया जाएगा उस बच्चे को, ताकि किसी का भी प्रतिभा जो है वो दब ना सके, उसको जागरूक, उसको उस मुकाम तक पहुंचा जा सके। याद रखना, नवाचार मंत्र, ये एक बाबू जितने भी नए युवा हैं, अगर उनके पास कोई थॉट है, कोई नवाचार है, तो उसको उभारने के लिए पहल चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, जून 2026 में भारतीय विदेश सेवा 1998 बैच के वरिष्ठ राजनीतिक श्री विपुल, जो कतर राज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, वो विदेश मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? यानी जो ये विपुल है ना, अब किस देश में भारत की तरफ से अगले राजदूत होंगे? तो सऊदी अरेबिया में। कहां पर? सऊदी अरेबिया में इनको नियुक्त किया जाएगा भारत के राजदूत के रूप में। कौन? विपुल। नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जो परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र की रिपोर्ट दी थी ना, उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी का जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था इसकी समीक्षा करने के लिए, उस कमेटी का प्रमुख किसको बनाया गया? कंचन देवी को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, जून 2026 में भारत ने वनस्पति युक्त, यानी मिलेट जो होता है ना, बाजरा वगैरह, मिलेट से तैयार जितने भी खाने के पदार्थ है ना, उसकी पहली खेप विदेश भेजा गया है भारत सरकार के द्वारा। कहां से कहां तक ये आपको बताना है। तो जो ये खेप है ना बाबू, वो कर्नाटक से भेजा गया। कहां पर? न्यूजीलैंड में। याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वैश्विक स्तर पर मनाते हैं, सबको पता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़े जागरूकता अभियान मंच के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय समारोह की मेजबानी के लिए किस देश को नामित किया गया है? तो अजरबैजान को। इसको ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान को।
अच्छा, कोई मेरा भाई कमेंट्स कर कर ये बता सकता है कि भारत का 100 रामसर साइट का नाम क्या है? जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट्स कर सकते हो, भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा है, ये आपको कमेंट्स करना है। तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब से कब का? आज ही का, 8 जून का। अब इसका पीडीएफ मैं अभी नहीं डालूंगा, रात को डाल दूंगा, ताकि सोने से पहले आप रिवीजन करो। अभी खोलोगे ना तो आपको याद रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक बात, जीके जीएस बूस्टर आप कोर्स ले सकते हो सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको स्टैटिक जीके हो, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, करेंट अफेयर हो, जीएस हो, हर एक चीज का नोट्स प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा। और कोई भी नोट्स ना आप किसी से भी मिला लेना, आपके पास बहुत सारा बुक होगा, कोई भी टॉपिक खोलना। हालांकि कोई भी टॉपिक जब खोलते हो ना तो आपको बहुत जगह मिलता है, गूगल पे मिलता है, किसी बुक में मिलता है, लेकिन टॉपिक खोलोगे ना तो आप बोलोगे भैया आपकी नोट्स में बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ नया ऐड है, तो सच में एग्जाम में मिल रहा है, ठीक है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना है, ठीक है। जय हिंद।